हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुबीन ए मुंडेवाड़ी आयुर्वेदिक क्लिनिक से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हार्ट के वाल्व रहते हैं उनकी बीमारियों के बारे में। अभी 4 टाइप के वाल्व रहते हैं, उसके अंदर मेनली हम लोग जो है माइट्रल वाल्व और एओर्टिक वाल्व की बात करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी मैं जो ट्रीटमेंट अभी बताऊंगा, जो डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, ये सभी टाइप्स के स्टेनोसिस और सभी टाइप के रिगर्जिटेशन में अप्लाई करते हैं। तो अभी उसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देखते हैं क्या है। अभी स्टेनोसिस क्या होता है? स्टेनोसिस जो है ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें वाल्व जो कि वो ओपनिंग होती है वो नैरो होती है और इसकी वजह से जो खून एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है ये फोर्स में जाता है, इतने आसानी से नहीं जाता है। ये कंडीशन अक्सर जो रिमेटिक फीवर है, कंजेनिटल कॉजेज है और क्रोनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के अंदर होता है। और इससे जो डैमेज होता है ये अक्सर बीमारी के कई साल के बाद में, कई 10-20 साल के बाद में दिखाई देने लगता है। इनिशियली कोई सिम्टम्स रहते नहीं स्टेनोसिस में, लेकिन जैसे जैसे उसकी ओपनिंग जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से भी कम होने लगती है, तब दम लगना, लंग कंजेशन और हार्ट फेलियर जो है ये दिखाई देने लगते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन भी हो सकता है। अभी रीगर्जिटेशन क्या है? रीगर्जिटेशन जो है ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर जो ब्लड है ये रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होता है एबनॉर्मली और ये वेंट्रिकल से एट्रियम को जाता है, जो जाना नहीं चाहिए। अगर वाल्व सही ढंग से काम कर रही है तो ये खून वापस नहीं जाता है। रीगर्जिटेशन में ये कुछ खून वापस जाता है। अब इसकी कंडीशन, इसके रीजंस क्या है? तो वाल्व प्रोलैप्स, रूमेटिक हार्ट डिजीज, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, कैल्सिफिकेशन, कार्डियोमायोपैथी और इस्केमिक हार्ट डिजीज जो है ये इसके कॉमन कॉजेज हैं। अभी इसमें भी शुरुआत में कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये डिजीज प्रोग्रेस होती है तो बाद में दम लगना, लंग कंजेशन, हार्ट फेलियर, ये सेम सिम्टम्स फिर से दिखाई देते हैं। अभी इसमें क्या इन्वेस्टिगेशंस क्या करते हैं? तो इसमें क्लिनिकल हिस्ट्री है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, चेस्ट एक्सरे है, ईसीजी है, 2D एको है और कार्डियक कैथेटराइजेशन करना पड़ता है ताकि इसका डायग्नोसिस और उसकी सिविरिटी पता चले। अब इसका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट क्या है? कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो होता है वो मॉडर्न ट्रीटमेंट को, इसमें इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए दवा दी जाती है, लंग कंजेशन को कम करने की दवा देते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन को ट्रीट करने की दवा देते हैं और एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करने के लिए दवा देते हैं। अभी सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है ये वाल्वोटॉमी या वाल्व रिप्लेसमेंट इसके लिए होता है। अभी इसके अंदर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या होता है और कब यूज करना चाहिए? अभी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है ये लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट जो है ये स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन दोनों के अंदर यूज किए जा सकते हैं। इसका मकसद क्या होता है कि जो सिम्टम फ्री पीरियड है ये इसको और कम से कम 10 साल 15 साल और बढ़ाने के हिसाब से ये दवा दी जा सकती है। सर्जिकल ट्रीटमेंट को अवॉइड करने के लिए या फिर इसका प्रोलॉन्ग, इसका यूज जो है आगे ढकेलने के लिए यूज कर सकते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए, कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करने के लिए और ओवरऑल लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को इंप्रूव करने के हिसाब से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। अभी आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट क्या क्या देते हैं? ये हर्बल मेडिसिन जो है ये हार्ट फंक्शन और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं, हार्ट लोड कम करते हैं, लंग कंजेशन कम करते हैं और फिब्रिलेशन को ट्रीट करते हैं, इन्फ्लेमेशन और कैल्शियम डिपॉजिट्स को कम करते हैं वाल्व्स के ऊपर, ताकि वाल्व जो है इनका फंक्शनिंग इंक्रीज हो। अब ये जो हर्बल मेडिसिन है ये हार्ट मसल के ऊपर भी काम करते हैं और जो ये वाल्व को जो अटैच्ड टाइनी टेंडन कॉर्ड्स रहते हैं उसके ऊपर भी काम करता है। इसकी वजह से ओवरऑल वाल्व फंक्शनिंग जो है इनकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और जो स्टेनोसिस या रिगर्जिटेशन होना है इसको डिले करते हैं। तो हाँ, इतना है कि स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन दोनों के ट्रीटमेंट में थोड़ा थोड़ा फर्क है और इसके लिए जो डायग्नोसिस होगा उसके हिसाब से ट्रीटमेंट में फर्क पड़ेगा। अभी इसके अंदर आयुर्वेदिक पंचकर्मा ट्रीटमेंट मोडालिटीज का भी एडिशन हो सकता है ओरल मेडिकेशन के साथ साथ। इसमें ज़्यादा करके हृदय बस्ती और मेडिकेटेड एनिमा बस्ती, ये 2 चीज़ें जो है काफ़ी इसमें इफेक्टिव है रिजल्ट्स बढ़ाने के लिए और सिम्टम फ्री पीरियड को बढ़ाने के लिए। अभी एक बार सिम्टम्स कंट्रोल में आ गए तो दूसरे दवाएं भी दी जाते हैं जो हार्ट परफॉर्मेंस और एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए, ताकि सिम्टम फ्री पीरियड और बढ़े और पेशेंट की लाइफ स्पैन बढ़ जाए। अब ये हर पेशेंट में मेडिसिन अलग हो सकती है, डोसेजेस अलग रह सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन ओवरऑल जो मेडिकल स्टेटस है, जो रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट है और मेडिकल हिस्ट्री और कॉम्प्लिकेशंस क्या है, ये हिसाब से हर पेशेंट में दवा में फर्क पड़ सकता है। यूजुअली इनिशियल ट्रीटमेंट जो दिया जाता है ये 6 से 8 महीने का ट्रीटमेंट दिया जाता है और उसके बाद और कुछ महीने या कभी 6 महीने तक भी मेंटेनेंस दवा कम डोज में कर सकते हैं।
कुछ जो पेशेंट्स में सीवियर वाल्व डिजीज होता है और उनमें सर्जरी भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे पेशेंट्स में कुछ आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट जो है ये लाइफ लॉन्ग भी लेना पड़ सकता है। और ऐसे पेशेंट्स में फिर जो पंचकर्मा ट्रीटमेंट है ये कभी कभी कर सकते हैं या फिर उसके शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हैं पेशेंट को मेंटेन करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हुआ आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट हार्ट के वाल्व्स के डिजीजेस का, जो है माइट्रल स्टेनोसिस, एओर्टिक स्टेनोसिस, माइट्रल रिगर्जिटेशन और एओर्टिक रिगर्जिटेशन मेनली। अभी यही ट्रीटमेंट जो है बाकी के वाल्व्स के लिए और उनके कंडीशंस के लिए भी अप्लाई करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।